प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। मैं आज आपके सामने फिर से आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इस बुरे वक्त में जब कोरोना वायरस पूरे संसार में फैला हुआ है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये बातें हमें पहले से पता है, वचन में सब कुछ लिखा हुआ है और परमेश्वर ने इस बीमारी का इलाज भी वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि मैं तुम्हें महामारियों से बचाऊंगा। आप वायदे के मुताबिक उसके लोग अच्छे भले हैं, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। हम सब भी प्रार्थना करते हैं। आप हमारे लिए और अपने लिए प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि ये तो आपको पता है कि मूसा जब महामारियों के दिनों में प्रार्थना करता था, क्या होता था? उसी समय जब वो बाहर आता तो उसी समय फिरौन के पास जाके तो जब भी वो अपने हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना करता तो महामारी चली जाती थी। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम भी वही करें, और मैं आशा रखती हूँ कि आप अपने सब परिवारों के साथ खुदा के फजल से महफूज होंगे, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। अब मैं फिर एक बार खुदा के फजल से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज हम वचन बांटने जा रहे हैं। वचन आज का विषय क्या है? वफादारी, ईमानदारी और आज्ञाकारी। परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, परमेश्वर तभी खुश होता है। जैसे व्यवस्था विवरण 28 की 1 में लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञा और विधियों को मानो और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो, तो मैं तुम सारी जातियों से श्रेष्ठ कर दूंगा। और क्या हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया में श्रेष्ठ बने? वो कैसे होगा? जब हम उसकी आज्ञा और विधियों को मानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एलिया और अलीशा के बारे में। ये जो एलिया था वो अलीशा के साथ साथ उसका सेवक था और उसके साथ साथ रहता था। कैसे उसने वफादारी से, आज्ञाकारी से सेवा करके और डबल मसा पाया। आज हमको यही देखना है। तो हम देखते हैं दूसरा राजा और उसका 2 बाब और उसके पहली वर्ष से हम पढ़ते हैं। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। अब सफर शुरू होता है। देखते हैं ये सफर कैसा है, कैसा सुहाना सफर है ये। अब सचमुच हैरान हो जाएंगे इस सफर के बारे में। ये कैसा सफर है जिसमें उसका प्रभु, उसका स्वामी उसे कहता है कि तू मेरे साथ ना जा। इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन अब जब वो स्वर्ग में उठाए जाने वाला है तो फिर एलिया कहता तू यहीं रह। एलिया 2 वर्ष में क्या कहते हैं? एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है क्या यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। अब जब आगे बेतेल को पहुंच जाते हैं गिलगाल से, तो वे बेतेल में जब कहते हैं एलिया कि नहीं तू यहीं रह, और यहाँ पे बेतेल वासी जो हैं, भविष्यद्वक्ताओं के जो चेले हैं, वो भी कहते हैं कि भाई आज तुझे पता है तेरे स्वामी को तू उठा लेना है तेरे पास से, और वो स्वर्ग में चले जाएगा। अरे मैं कहती हूँ कुछ और बातें भी कहीं कहीं होंगी, तू क्या करेगा? तू अकेला रह जाएगा। उसने कहा तुम चुप रहो, और वो अपने जीवन में किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहता था, क्योंकि वो पूरे मनन से, कंसंट्रेशन के साथ साथ जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि एलिया कौन है, एलिया को परमेश्वर ने कौन सी समर्थ दी है। वो सारे आश्चर्य कर्मों को देखता था, वो उसकी सेवा करता था और उसके हाथ धुलाया करता था, हर समय उसके साथ रहता था। इस समय भी जब उसे पता है कि अब मेरा स्वामी मेरे पास से जाने वाला है, तो वो उसको छोड़ने वाला नहीं था, वो साथ साथ रहा। दूसरी बार फिर यरीहो को जब जाने वाले थे एलिया, उन्होंने फिर से वही बात कही कि मैं जाने वाला हूँ यरीहो को, तू यहीं रह। यरीहो वासियों ने भी वही बात कही कि तुझे पता है आज तेरा स्वामी जो है वो तेरे पास से उठा लेने पर है। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम चुप रहो। वो अपनी कंसंट्रेशन खराब नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो एक ही बात में बात खत्म करता था, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की सुगंध
तुझे मैं नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे आगे चले। तीसरी बार जब दोबारा से यही बात दोहराई एलिया ने, यहाँ पर भी उसने ये नहीं कहा फिर ये तो मुझे बार बार एक ही बात कहते हैं, मेरा स्वामी मुझे एक ही बात बार बार कही जाता है, मैं चला जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, उसने इस बात का कोई गुस्सा नहीं किया, उसे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन वो साथ ही साथ चलता गया। और जब साथ साथ चलता गया, देखते हैं आगे क्या होगा। एक जाने से पहले एक बड़ा मौजज़ा ये भी किया। एलिया ने क्या किया, जब वो यरदन के पास ही पहुंचे थे तो उसने अपनी चद्दर ऐंठ कर पानी के ऊपर मारी। ना इंजीनियर आए, ना वहां मसाला आया, ना वहां ईंटें आई, ना वहां सीमेंट आया, ना बनाने वाले वहां पे मसन आए, लेकिन दीवार बन गई। वो भी किसकी? पानी की। पानी की दीवारें दोनों तरफ बन गई और बीच में सड़क बन गई। कितना समय लगता है संसार में, हम देखते हैं सड़क बनाने को। यहाँ पर परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर के नबी ने, जिसके पास ये सामर्थ थी, उसने सिर्फ चद्दर ही मारी, क्योंकि उसके कपड़ों में भी सामर्थ थी। हालेलुया। और दो हिस्सों में समुद्र बट गया और वो सथल ही सथल निकल गए। और इसके बाद क्या होता है हम देखते हैं 9 वर्ष में। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। क्या मांगा यहाँ पे एलीशा ने? तुझसे दुगना भाग मुझे मिल जाए। और यहाँ पे एलिया जी ने ये नहीं कहा कि क्या बात है, तू तो मेरा चेला है, मैं तेरा स्वामी हूं, तू मुझसे ज्यादा मांग रहा है। कोई बातचीत उन्होंने ये वहां पे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उससे पहले एलिया ने एलीशा को टेस्ट कर लिया, उससे परख लिया। उसको बार बार ये कहा, नहीं तू मेरे साथ नहीं जाएगा, तू यहीं रुक जा, तू यहीं रुक जा। लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। वो अपने टेस्ट में पास हो गया, उसकी परीक्षा हुई, अपनी परीक्षा में पास हो गया एलीशा। इसीलिए उसको ये फैसला करना पड़ा एलिया को, उसे पूछना पड़ा, मांग तू क्या मांगता है। यहाँ पर वो कहता, मुझे दुगना भाग, तुझसे दुगना भाग। क्या बात है। उसने हिम्मत करी। क्यों? वो जानता था कि मैं आज्ञाकारी और वफादारी से जा रहा हूं, मुझे मिलेगा। और अब क्या होता है, आखिरी जो सीन है बहुत ही वंडरफुल सीन है। बहुत सारी लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है, कई बार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरज के सामने हम देख नहीं सकते, इतनी तेज रोशनी होती है। यहाँ पर देखते हैं रोशनी में क्या होने वाला है। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो मेरे लिए ऐसा ही, तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। और वहां पर उसको बता दिया तेरा टेस्ट कैसे होना है। एलिया ने एलीशा को बताया तेरा टेस्ट कैसे होना। अब तू देख, अगर तू मुझे देख नहीं पाएगा तब। वह चलते चलते बातें कर रहे थे तो अचानक अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। और घोड़े जो रथों को चला रहे थे उनके ऊपर भी आग, और जो रथ थे वो भी अग्नि में थे। और इस अग्नि के बीच में से कैसी तेज अग्नि जो स्वर्ग से आई है, स्वर्ग से जो रथ आए हैं वो अग्नि कैसी होगी। उसके बीच में से एलीशा को देखना था अपने स्वामी को। कैसी कंसंट्रेशन थी उसकी, कैसा ध्यान था, कैसा मनन था उसका, कि उसने अपनी नजर को इधर उधर ना किया होगा, बल्कि सीधी नजर को बना के रखा उसने, और इसलिए वो देख नहीं पाया। उसके देखते देखते वो स्वर्ग में चढ़ गया एलिया। जब स्वर्ग में एलिया चढ़ गया तो क्या होता है, फिर एलीशा को तकलीफ तो हुई और वो कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। उसको कितनी तकलीफ हुई, कितनी उसे मुश्किल हुई होगी जब उसका स्वामी उसको छोड़कर चला गया, कितनी मुश्किल। और उसने क्या किया,
अपने कपड़े ही फाड़ लिए, इतना ज्यादा उसे तकलीफ हुई। और फिर उसने वो चद्दर जो एलिया के ऊपर से गिरी थी उसे उठाया और लौट गया। और वही पहला करिश्मा उसके द्वारा हुआ जो लास्ट में एलिया ने उसके साथ रहते हुए क्या था वो देखते हैं क्या था। और उसने एलिया की चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया, एलीशा पार हो गया। यहाँ फिर वही बात, वो चद्दर जब जोर से मारी क्या हुआ? यहाँ पे फिर दोबारा से समुंदर दो भाग हो गया। समुंदर जब दो भाग हुआ तो क्या हुआ? एलीशा पार हो गया, फिर सड़क बन गई। क्या बात थी परमेश्वर के नबियों में, क्या शक्ति थी, क्या समर्थ थी, क्या आत्मा की भरपूरी थी। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते थे। सो ये आश्चर्य कर्म देखिए दोबारा से फिर हुआ। और यहाँ तक हुआ कि जो भविष्यवक्ताओं के चेले थे उन्होंने एलीशा को कहा, फिर भी कहीं पहाड़ पे ना छोड़ दिया हो परमेश्वर ने उसको, हम उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। उसको बहुत ज्यादा दबाया, वो नहीं चाहता था, वो तो सब कुछ जानता था, उसे सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने उसे इतना दबाया कि उसने उनको जाने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया, क्या बात है उसकी वफादारी की, एलीशा की। एलीशा ने कैसे दुगना मसा पा लिया। आज हम परमेश्वर की आज्ञा को मान के कितना उसके साथ साथ रहते हैं, कितना हम अपने परमेश्वर को खुश करते हैं, कैसी उसकी सेवा करते हैं, कैसी हमारी वफादारी है। आज के हम ये देखते हैं कि हम परमेश्वर के दासों के कितने वफादार हैं। हमारी वफादारी कहाँ गई? हम क्यों नहीं मसा पा सकते? हम क्यों अधूरे हैं? आज क्यों उतने बड़े काम नहीं कर सकते परमेश्वर के लोग जो हैं? क्यों? क्योंकि वफादारी, ईमानदारी, आज्ञाकारी, ये तीनों चीजें होनी हमारे अंदर बहुत जरूरी है। फिर हम सेवा जब करते हैं, वो सेवा का बदला हमें दुगना मिल सकता है। यहाँ पर हमने देखा एलीशा ने कैसे दुगना मसा पाया। तो फिर उसके बाद जब उसने दुगना मांगा था तो उसको दुगना मिला। जितने अचंभे काम एलिया ने के उसके दुगना आश्चर्य कर्म जो थे एलीशा के द्वारा हुए। और सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला जो आश्चर्य कर्म क्या हुआ। और यहाँ नगर का नाम नहीं लिखा, लेकिन लिखा 19 वर्ष में उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर वन भावनी स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। इसका दूसरा चमत्कार था। यहाँ पानी को चंगाई मिली, यहाँ पानी को चंगाई मिली, पानी को चंगा किया एलीशा ने। गर्भ भी गिरता था उससे पी के, मृत्यु भी होती थी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर जब बोला गया एलीशा को, तो क्या हुआ? उस पानी को चंगाई मिली। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जल आज तक 22 वर्ष में लिखा ऐसा ही है। उसके वचन के मुताबिक एलीशा ने जो वचन अपने मुंह से निकाले थे, उस वचन के मुताबिक आज भी वो पानी वैसा ही है। और उसके बाद साथ ही साथ एक श्राप वाली बात भी हुई। कुछ एलीशा ने कुछ बोला तो नहीं अपने मुंह से, लेकिन हो गया। कैसे हो गया? बच्चे थे, बच्चों ने मजाक कर दिया। नबी को जब मजाक किया तो 23 वर्ष में लिखा है, वो कह रहे थे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। क्या किया? कहीं डांटा उन्होंने? नहीं, एलीशा ने कोई डांटा नहीं। या अपने मुंह से कुछ बोला, पीछे मुड़ के देखा, उसको बुरा लगा। उसी से वो बच्चे जो थे मारे गए और सारे बच्चे रीशनियों ने फाड़ डाले। क्या समझते हैं इस वचन से हम? क्या हम इन सारे वचनों को इग्नोर करते हैं? क्या इन पे हम मनन नहीं करते? वचन तो हमें यहोशू 1:8 में क्या बताता है? ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए,
दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, तो तेरे सारे काम सफल होंगे। ये सफलता की कुंजी है। यहाँ पर सफल हुआ, एलीशा सफल हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को जाना, उसने परमेश्वर के नबी को जाना, उसने साथ रह के सब कुछ जाना। क्या है उसके पास? अरे अगर आज हमने कुछ लेना है, हमने क्या करना है? मेरा खास एक सब्जेक्ट होता है आज्ञा और विधियों के ऊपर, जो 15-26 निर्गमन में लिखा हुआ है, मैं उसको भी बहुत पसंद करती हूँ। यदि तुम मेरी सारी आज्ञाएं वहां लिखा और विधियों को मानो, जो कुछ मेरी दृष्टि में ठीक है वही करो, तो मैं तुम्हें वो बीमारियां ना लगाऊंगा जो मिस्र के ऊपर पड़ी थी। परमेश्वर वायदे करता है अपने वचन के साथ साथ, पर शर्त ये है कि हम उसकी आज्ञाएं और विधियों को माने। यही बात है। अभी संसार का जो हाल है, हमने वचन में सब पढ़ा हुआ, ये होने वाला था, हो गया, और जो कुछ होने वाला वो भी हमें पता है। अब हमारा और ज्यादा नजदीक होने का समय, वफादारी, ईमानदारी, आज्ञाकारी में और ज्यादा बढ़ने का समय है। दुनिया घबराई पड़ी है, ये भी लिखा हुआ है। राजा घबरा जाएंगे, ये भी लिखा हुआ है। और यहाँ तक जाजक भी अचंभित हो जाएंगे, ये भी लिखा हुआ है। पता सब कुछ है, फिर भी हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आश्चर्य कार्य इसके द्वारा, एलीशा के द्वारा हुए। और फिर उसके बाद देखिए, जब वहां पर विजय पानी थी राजाओं ने, वहां पर पानी ही खत्म हो गया। वो पानी के लिए फिर 3 जो चैप्टर है, 3 वाव है, वहां पर कैसे पानी मुहैया हो गया। और वहां अगर 3 की 17 में हम देखते हैं, 16 और 17, और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो अभी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय, बैलों और पशुओं में तुम पीने पाओगे। बहुत, ये भी एक आश्चर्यकरम है। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा पानी को निकालता रहा। मूसा के साथ भी ऐसा हुआ था। पानी के लिए रोते थे लोग, पानी आ गया। जिस चीज के लिए जो चीज उन्हें चाहिए होती थी वो मिलती जाती थी। और इसके आगे हम देखते हैं, और 4 भाव में शूनेमिन औरत है, उसके पास बच्चा नहीं। यहाँ पर हम गेहजी और एलीशा के बारे में देखते हैं। गेहजी वफादार नहीं था, ईमानदार नहीं था, आज्ञाकारिता उसके अंदर नहीं थी, और वो बेचारा, उसकी क्या मुश्किल आई, वो आशीष लेने की बजाय, मसा लेने की बजाय उसे क्या हुआ, वो कोड़ लेके गया। वो भी तो साथ साथ रहता था, वो भी अपने भविष्यवक्ता को जानता था। वो जानता था कि उसकी परमेश्वर के साथ कितनी नजदीकी है, कितनी बातचीत है, वो उससे बातें करता था। यहाँ पर जब शूनेमिन औरत के घर में ठहरे हुए थे, आपको पता है कि शूनेमिन औरत जो है वो, उसका पति बूढ़ा था, उसके पास बच्चा नहीं था। एलीशा नबी जब जब उस रास्ते से जाता था, उस बहन के घर में रुका करता था, तो उस बहन ने फिक्र की एलीशा की, और अपने पति को कहा कि ये तो मुझे परमेश्वर का जन्म लगता है, इसके लिए हम एक कमरा बनाते हैं, दीवट रखते हैं, टेबल रखते हैं, एक चारपाई लगा देंगे। सो ये सब कुछ उन्होंने किया। जब इस बार एलीशा वहां से गुजरा तो वहां रुका हुआ था, तो अपनी चारपाई पे वो लेटा हुआ था। उसने सेवक को कहा, जा उस बहन को तू मेरे पास बुला के लेके आ। और जब उसने 15 वर्ष में लिखा है, 4 की 15 में, उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई, और तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के वक्त ऐसा नहीं, अपना दासी को धोखा ना दे। उसे भी यही डाउट था कि मेरा पति तो बूढ़ा है। इधर गेहजी को भी यही था। जब गेहजी को कहा बुला ले, तो उसको देखते हैं, उसके कुछ, उसने हमारे लिए बड़ी फिक्र की, हम भी उसके लिए कुछ करें। तो जब गेहजी को कहा कि उसको बुला ले, उसने पहले ही एक शक वाली बात बोली कि हाँ प्रभु, उसके पास बेटा नहीं है, पर उसका पति बूढ़ा है। ये बात भाई कि उसका पति बूढ़ा है, यहाँ शक उसने दिखा दिया अपना। लेकिन वो अपने स्वामी को जान ना सका। उसने ये कभी परखा ही नहीं कि मेरा स्वामी जो है उसके पास परमेश्वर की समर्थ है, ये हो सकता है। फिर उसके सामने उसने वायदा किया कि बसंत ऋतु तक तेरे एक बेटा होएगा, और बेटा हुआ।
फिर उसके बाद वो बेटा भी मर गया। वहां पे फिर गेहजी का टेस्ट हुआ। जैसे एलिया ने एलीशा के टेस्ट दिए, यहाँ पे गेहजी का टेस्ट भी हुआ। यहाँ पे एलीशा ने क्या कहा, जब वो लड़का मर गया और वो औरत जो शुनेमिन औरत है वो गई नबी के पास और उसको जल्दी जल्दी जाके बताया कि बेटा मर गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे एलीशा ने फिर दास को भेजा कि तू जा और जाके ये छड़ी उस पे लगा देना, रास्ते में किसी से बात ना करना। और गेहजी ने क्या किया, वो गया, उसने जाके छड़ी लगाई, कुछ ना हुआ। और एलीशा को वहाँ खुद जाना पड़ा। और जब एलीशा गया तो उसने क्या किया, उस पर बसर गया, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ थी। और वो सांस जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली हुई है, उसने पवित्र रखी हुई थी वो सांस। उस पवित्र सांस के द्वारा उस बेटे को उसने सांस दिया और उस बच्चे को जिंदा कर दिया। हालेलुया, क्या बात है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच आज जो है हमें यहाँ पे देखना है कि हम आज्ञाकारी वफादारी के साथ चलते हैं कि नहीं चलते। आज्ञाकारी सबसे बड़ी बात है। आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी बेहतर है। सो जरूरी है हमें। यहाँ पर गेहजी से कुछ ना हुआ, लेकिन एलीशा गए और वो बेटा जो था जिंदा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक बंदा जो था बाल शलीशा से पहले उपजे हुए जव की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने को दे। और उसके टहलुए ने कहा, क्या 100 में से मैं 100 मनुष्यों को सामने में इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे के खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। यहाँ पे फिर उसको शक होता है, कहता ये 20 रोटियां मैं 100 के सामने रख दूं। उसने कहा, जा तू रख दे, बच भी जाएगा। क्योंकि उसे पता था, परमेश्वर के जन को ये बात पता थी, उस नबी को ये बात पता थी कि ये सब रजाए जाएंगे, उसके बाद बच भी जाएगा। गेहजी हर बात में शक 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 रखता था अपने अंदर, लेकिन लास्ट में उसके साथ बुरा हुआ। अगर हम इसी के साथ इसको देखें कि क्या बुरा हुआ उसके साथ, कैसे वो उसको ये कोड़ लग गया। वो तो साथ साथ रहता था एलीशा के, लेकिन जो कुछ एलीशा में था वो प्राप्त क्यों नहीं कर सका। और उसने यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी बुरी बात की। यहाँ पे तो उसने अपने स्वामी के साथ बड़ा धोखा किया। जब नामान कोड़ी जो है, जब उसके पास आया एलीशा के पास, तो बहुत बड़ा आदमी था नामान कोड़ी, एक सेनापति था, पूरी फौज को चलाने वाला था। उसके राजा को भी उसकी चिंता थी। एक छोटी सी लड़की ने वहां गवाही दे दी कि अगर अपनी स्वामिन से उसने बात की, क्योंकि वो इस्राएली और लड़की जो थी वहां पे वो गुलामी में आई हुई थी, उसने गवाही दे दी वहां पे, भले आज हम छोटे हैं लेकिन हमारी गवाही से बड़ा काम हो सकता है। वो बच्ची ने वहां गवाही दी। उसने क्या कहा, 5:3 में उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भिषक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको गोड़ से चंगा कर देता। हालेलुया। यहाँ पे इस बच्ची ने क्या बात कर दी, और वो वहां डरी नहीं। वो ये नहीं डरी कि मैं तो गुलाम हूं, लेकिन उसने अपने परमेश्वर की गवाही दी। उसने अपने परमेश्वर के दास की गवाही दी कि मेरा प्रभु वहां चंगा हो जाता। तो किसी ने 4 वर्ष में लिखा, उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। उस लड़की पर विश्वास किया उन लोगों ने, और वह उसकी बात आगे तक पहुंच गई। फिर अराम के राजा ने क्या किया, उसने उसे क्या पता था ये क्या कहती है। उसने नबी के बारे में, भिषक्ता के बारे में कहा, लेकिन राजा को कुछ और ही बात समझ आई, और वो तो अपने काफी सारे इनाम और नौकर चाकर घोड़े देकर उसको भेज देता है सामान गिफ्ट लेके कि तू जा। और वो सीधे राजा के पास पहुंचे। राजा को बहुत बुरा लगा, क्या ये मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है, उसने ऐसा काम किया। लेकिन फिर भिषक्ता को खुद ही ये बात उनके तक पहुंचानी पड़ी। और जब वो भिषक्ता के पास गया तो क्या होता है, अंदर से ही भिषक्ता ने बोल दिया
कि जा, तू जाके अब भी जा और जाके तू नदी में जाके डुबकियां मार। और बड़ा नाराज हुआ। उसको लग रहा था मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं तो सेनापति हूँ, मेरे आगे पीछे बहुत सारी फौज होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे जिनको मैं संभालता हूँ। ये नबी जो है ये बाहर तक नहीं उठ के आया, इसने मेरी इज्जत नहीं की। उसे बड़े जोर से गुस्सा आ गया। और जब उसे गुस्सा आया तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसको उसके साथियों ने बोला कि प्रभु तू ऐसा मत कर, अगर कोई तुझे मुश्किल काम कहते तब भी तू कर लेता। अब तो जर्दन नदी में तुझे सिर्फ डुबकी लगानी है, लगा ले। और उसने कहना मान लिया फिर उनका। और इस पर देखते हैं क्या होता है। जो नामान कोढ़ी है वो शुद्ध हो जाता है। पहले तो वो बड़ा कहता ले मेरे देश में भी नदियां हैं, अबाना है, परपर है, मैं ये तो इससे भी उत्तम है, ये यर्दन नदी में से भी। उसे यर्दन नदी की कीमत ही नहीं पता था। यर्दन नदी में हो हालेलुया क्या हुआ था। अलीशा ने भी, एलिया ने भी अपनी चद्दर ऐंठ कर मारी थी, 2 पार्ट हो गए थे। उसमें तो पहले से ही मसा आ चुका था। हालेलुया। परमेश्वर के नबियों ने उस पानी को मसा कर दिया था। उस पानी में शक्ति थी, इसीलिए वो वहां चंगा हो गया। हालेलुया। तो उस पानी में भी शक्ति आ गई, अच्छा हो गया। फिर वचन किसके थे? परमेश्वर के दास के, नबी के वचन थे, इसलिए उसको अच्छा होना ही था। तब उसके पास सेवक कहने लगे आकर, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। उनके समझाने से उसे समझ आ गई। फिर उसने ऐसा ही किया। और उसने जब वो जाके 7 बार डुबकी मारी तो उसका शरीर एक छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तो इसके बाद जब अपने दल के समेत वो परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं, इसलिए अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। हालेलुया। वो जान गया परमेश्वर कौन है, कौन परमेश्वर हो सकता है। इस्राएल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। और उसने अपने मुंह से ये गवाही दी। फिर उसने कहा, मेरी भेंट को तू ले ले। अलीशा ने कहा 16 वर्ष में, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की सौगंध मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। यहाँ पर नबी जो था उसको परमेश्वर का कुछ हुक्म होगा, उसको अंदर से पता होगा मैंने नहीं करना। वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, वो परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर उनकी बातों का जवाब देता था। रूबरू बातें होती थी, जैसे मूसा के साथ परमेश्वर रूबरू बातें करता था। लिखा कि वो भाई भाई की तरह उसके साथ बातें करता था। ये थी नबियों की बात। तो इसलिए जब वो बातें करते थे तो उनको सब बातों का परमेश्वर बता देता था, यहोवा क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ पे नामान बहुत मुश्किल में फंस गया। नामान ने क्या देखा कि मेरे स्वामी ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और ये तो चला जा रहा है। वो तो पीछे भाग लिया और उसने क्या किया, 21 वर्ष में तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा और नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतरा और पूछा, सब कुशल क्षेम से तो है। गेहजी तेज हो गया होगा क्योंकि वो थोड़ा आगे निकल गए थे। जब इतनी तेजी से दौड़ेगा तो उन्होंने तो पूछना ही था। उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई? नमान ने पूछा, क्या बात है, सब सही सलामत तो है, कोई मुश्किल तो नहीं आ गई? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा कि अब्राहम के पहाड़ी देश के भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दें। झूठ बोल दिया उसने। झूठ गढ़ने वाले, झूठ बोलने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। प्रकाशित वाक्य में बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है उनके साथ क्या होने वाला है। सच्चाई और खराई। अय्यूब के लिए परमेश्वर ने खुद गवाही दी है कि वो सच्चाई से चलने वाला था, खराई से चलने वाला था और परमेश्वर से डरने वाला था, बुराई से परे रहता था।
ये उसके अंदर क्वालिटीज थी, ये विशेषताएं थी उसके अंदर। यही तो परमेश्वर चाहता है आज हमसे, ये हमारे अंदर ये बातें आ जाए। आज्ञाकारी परमेश्वर चाहता है, और वफादारी परमेश्वर चाहता है। वफादारी तब फिर हम जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, आज्ञाकारी और वफादार सी और अधीनता से। ये तो अधीन ही नहीं रहा, इसलिए इसके साथ तभी बड़ी बुरी बात हुई। लेकिन नमान इससे खुश हुआ। नमान को बेचारे को क्या पता था, वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा एक नहीं दो ले, और उसने सामान दिया, उसको वापस चला गया। अब यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, मूवी सामने चल रही है, परमेश्वर के दास के सामने, बहिष्ठता के सामने पूरी मूवी चल रही है। यहाँ क्या चल रहा है, नमान कहाँ पहुंच गया और गेहजी उसके पीछे कैसे जा रहा है, ये सारी मूवी बन रही है। और सब कुछ बहिष्ठता को पता चल गया। और जब सब कुछ पता चल गया तो उसने पूछा, गेहजी तू कहाँ से आता है, तू कहाँ गया था? और कहता नहीं, तेरा दास कहीं नहीं गया। लेकिन एक झूठ और गया, झूठ बोल दिया। और कहता क्या कहता, तेरा दास कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या इस समय चांदी या वस्त्र या जल पाई या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। दूसरे देश का सेनापति था। फिर अलीशा नबी ने उससे कुछ नहीं लिया और समझाया, ये समय नहीं था लेने का, तू क्यों चला गया? तूने क्या गलती की? मुझे तो सब कुछ दिख गया था, मेरे सामने तो मूवी चल रही थी, मैं देख रहा था। और इस कारण से उसको तो चाहिए था कि वो एकदम जमीन पे गिर के दंडवत करके माफी मांगता, वो रिपेंट करता। उसने ऐसा किया नहीं। बीच में समय तो होगा, लेकिन उसने नहीं किया। अगर वो ऐसा कर लेता तो बच जाता, नहीं किया। इसी कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा रहेगा। वो अपने ऊपर तो कोढ़ लाया, अपने पूरे वंश को श्रापित कर लिया, पूरा वंश उसका श्रापित हो गया। तब वह हिंसा श्वेत होकर कोढ़ी हो गया और उसके सामने से चला गया। उसने कोई माफी नहीं मांगी, उसने बिल्कुल गिड़गिड़ाया नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। वो अपना कोढ़, अपना श्राप लेकर चला गया। परमेश्वर ने ये हक दिया हुआ है अपने लोगों को। यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा है यूहन्ना 14:12 में कि तुम जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। ये वादा है परमेश्वर का, मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। तो यहाँ पे तो आपने तो हमने देख ही लिया है, और भी बहुत सारी बातें हैं। कुल्हाड़ी की बात जो है वो बड़ी वंडरफुल है। अब यहाँ पर अलीशा नबी को जो चेले थे वो कहते हैं, जो जगह छोटी पड़ती है जिसके सामने हम, तेरे सामने जिसमें हम रहते हैं, बाइबल स्कूल होगा, वो सीखते होंगे वहां पे। तो कहते हैं हमारे साथ चल। एक बल्ली तो लेके आनी थी लकड़ी की, कहते हैं साथ चल अलीशा को। कहते हैं अलीशा साथ गए, और जब अलीशा साथ गया तो क्या हुआ, वहां पे उनके साथ कुछ मुश्किल आई, और जो कुल्हाड़ी थी वो लकड़ी में से निकल कर पानी में गिर गई नीचे। और वो तो रोने लगे, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, ये तो मेरी मांग के लाए थे, हम उधार मांग के लेके आए थे। और क्या हुआ, जब उसने कहा लकड़ी काट के इसमें फेंक दो, तो कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। आश्चर्य कर्म, ऐसे हम करे नहीं होएगा। ये परमेश्वर के भविष्यवक्ता से ऐसा होने पाया। बड़े बड़े काम, आश्चर्य काम जो है परमेश्वर के दासों के द्वारा होते हैं, जो लोग उसकी आज्ञाएं और विधियों को मानते वफादारी से उसका काम करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच ये जो परमेश्वर का वचन है, इस पर हम मनन करें। परमेश्वर कहता है योशुआ 1:8 में, बहुत ही प्यारी वर्ष है, मुझे बड़ी पसंद है वो वर्ष। मैं जब भी कभी खड़ी होती, प्रभु मुझे खड़ा करता है, तो ये वचन तो मैं जरूर बोलती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में 138 जबूर उसकी 2 वर्ष का दूसरा हिस्सा वहां लिखा, उसने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। हालेलुया, क्या बात है।
परमेश्वर यहाँ पे अपने बड़े नाम से अधिक महत्व वचन को दे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, वचन ही परमेश्वर है। सो इस परमेश्वर इस वचन को हमें कितना मानना है, कितना ज्यादा इस पर मनन करना है, इन आज्ञाओं और विधियों को कितना मानना है। इस फैशनेबल जहान में हम जहान के पीछे ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता, ये बात हमें कहता है कि तुम संसार के सब रूप में मत बनते जाओ। हमें तो अपने परमेश्वर के सब रूप में बदलना है, उसके जैसे हमें होना है। तो आज हम क्यों ना परमेश्वर का कहना माने। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर, इस प्यारे वचन को और इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया कि ये परमेश्वर का वचन हम आपस में बांट सके। हालेलुया। तो अब हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती हूँ प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर कि हमें आज्ञाकारिता सिखा, हमें वफादारी, ईमानदारी सिखा प्रभु जी, और हम तेरी सेवा कैसे करें प्रभु जी, हमें तू सिखा सकता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन जो है यशायाह में लिखा हुआ है तो ठीक ठीक समझाता और ठीक ठीक बतलाता है। हाँ प्रभु, हमें ठीक ठीक समझा और ठीक ठीक बतला। इस महामारी के समय में जब सारा जहान उल्टा पुल्टा हो चुका है प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु ये बातें तूने हमें पहले से बता दी कैसा होगा, और वो हमारे सामने हो गया प्रभु जी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो संसार में बीत रही हैं प्रभु जी, वो सब निशानियां तेरे आने की पूरी हो रही हैं प्रभु जी। हमें तैयार कर प्रभु, हम तेरे आने तक जागते रहें और तैयार रहें मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती, सारी इज्जत महिमा तुझे देती हूँ प्रभु। हम घटे तू बढ़े प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। मेरे सब सुनने वाले बहन भाइयों के ऊपर तेरी बड़ी आशीष हो। हम सब तेरे वचन में प्रभु जी सहमत हो और तेरी आज्ञाएं और विधियों को माने और तुझसे डरे और बुराई से परे रहे प्रभु जी। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हुए इस वचन को प्रभु जी हम अपने जीवनों में ले लेते हैं, और इस प्रार्थना को तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन।